नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पाकिस्तान में ट्रेन में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की मौत। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बता दें आपको कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। जब ये हादसा हुआ, हादसे में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। तो पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। क्वेटा से पेशावर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी जब ये हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये सामने नहीं आया है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। पाकिस्तान में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन किस वजह से ब्लास्ट हुआ, किया गया या हो गया, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि क्वेटा से पेशावर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सच्चाई को सड़क से सदन तक बताया जाएगा, ताकि जनता को पता चले कि इस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच कह रहे हैं कि पूर्व बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रदेश पर कर्ज का बोझ छोड़ा है। अगर ये बात सच है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को उससे पहले कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में भी जानकारी जनता के बीच लानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि किस सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। वहीं कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सरकार ने कोई भी फंड जारी नहीं किया है। आज अगर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि या विधायक डीसी कार्यालय जा रहे हैं तो वहां से उन्हें खाली हाथ लौट आया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा जो सीपीएस बनाए गए हैं वे भी आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार का 2 महीने का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक है और वैसे भी उससे पहले भी प्रदेश के अंदर आचार संहिता थी, चुनाव की प्रक्रिया चली थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास कार्यों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे सरकार बनी हमें लगा कि जल्दी जो पैसा है, जो डेवलपमेंट का पैसा वो रिलीज़ होगा, लेकिन वो सारा रोक दिया गया है और 31 मार्च तक कहा गया है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा। इसलिए 7 महीने होने वाले हैं, 7 महीने से प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। और जब भी लोग कार्यालयों में जा रहे हैं तो चाहे वो भ्रष्ट विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, आईपीएच अन्य विभाग हो, सब जगह ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा, 31 मार्च तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कैसी सरकार है कि जहाँ के विभाग के अधिकारी भी अफसरों में कह रहे हैं कि 31 मार्च तक सब कुछ बैन है, जैसे ठप पड़ा हुआ है। इसलिए ये निराशाजनक कार्यकाल है और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भाई इस सरकार का को भाई कि आप जो पैसे हैं, जो विधायकों का हक है, जो विधायक निधि है, जो ऐच्छिक निधि है, जो जिला कार्यालय के अंदर एसडीपी का पैसा आता है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा आता है, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना का पैसा आता है, ऐसे बहुत सारी जो बजट आता है वो जल्दी जारी करें, ताकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, जगह जगह पैसा लगना है तो वो विकास कार्य के नाते वो पैसा मिल सके। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि जैसे सरकार बनी वैसे ही 3 रुपये डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उसमें वैट लगाया गया, 9 रुपये सरसों का तेल बढ़ाया गया। ये सरकार 5 वर्ष तो रोती रही कि विधायकों कि भाई महंगाई है, लेकिन जब जैसे सत्ता में आई वैसे ही रेट बढ़ा दिए। अब कह रहे हैं कि हम नए टैक्स लगाएंगे। इसलिए मैंने आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सचेत किया है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राशि की है उनको जारी करें, अन्यथा जनता का आक्रोश भुगतने को तैयार रहें। हम सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जूझेंगे और लगातार इस चीज़ का विरोध करेंगे और जनता के सहयोग से सड़कों पर उतरेंगे। जो संस्थान बंद किए हैं, लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ हमने संस्थान खोले, लोगों की सुविधा पर, लोगों की डिमांड पर संस्थान खोले गए थे, लेकिन इस सरकार ने वो भी बंद कर दिए। ऐसे बंजार विधानसभा के अंदर 14 संस्थान बंद हुए हैं, कुल्लू में बंद हुए, मनाली में बंद हुए, पूरे हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि अभी स्कूलों पर फैसला होना है,
इसलिए यह सरकार ऐसे जो संस्थान बंद किए हैं उस कारण भी जनता क्रोशित है और हम उसके नाते भी विरोध करते हैं। और हस्ताक्षर अभियान हमने आज का चलाया है और उसके बाद सारे हस्ताक्षर हम इकट्ठा करके प्रदेश के राज्यपाल 25 फरवरी से 5 मार्च तक जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के सभी विधायक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने का नारा देने वाली सरकार में अव्यवस्था का माहौल है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व विधायक नैना देवी विधानसभा रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए संस्थाओं को बंद करने के विरोध में मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के थुनाग से की है और यह अभियान 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि सुक्खू सरकार जन विरोधी निर्णय लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस सरकार ने 620 से ज्यादा विभाग डिनोटिफाई किए हैं, जिससे जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग में हो रहे विकास के काम ठप हो गए हैं। जो पानी बीजेपी के समय मुफ्त था उसके बिल आने शुरू हो गए हैं। 130 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद 125 यूनिट तक बिल आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का झूठा रोना रोकर विकास को रोक दिया गया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि पर रोक लगा दी गई है, जो दर्शाता है कि सरकार का विकास के कामों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने शुरू से आवाज बुलंद की है। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जब संस्थान डिनोटिफाई हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, ज्ञापन दिए गए, एसडीएम जिलाधीश महोदयों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को, हमारे पूरे विधायक दल ने ज्ञापन दिया माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, और अभी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। आज से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत की है। 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में जहां जहां इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई हुए हैं उन बंद होने से प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर करवाकर और 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उन हस्ताक्षर जो भी उस डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे प्रौद्योगिकी क्षमता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन बुधवार को किया गया। 5 दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला में 93 मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मुख्य अध्यापकों को विशेष रूप से आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के बारे में जानकारी दी गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में सीआरसीसी और सीएचटी को मोबाइल की तकनीक, लीव नियम, वित्तीय नियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई और इसमें गूगल मीट, वेब एक्स आदि के बारे में जानकारी दी गई। 93 सेंटर हेड टीचर्स, जिनको हम क्लस्टर हेड्स भी बोलते हैं, प्राइमरी स्कूलों की, ये पूरे जिला भर से आए हैं। जिला कुल्लू में 130 क्लस्टर हेड्स हैं। हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमारे पास 93 लोग पहुंचे हैं। और इससे पहले वाले फेज़ में हमने स्कूल के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को बुलाया था, वो हमारे पास 97 पहुंचे थे। तो इस तरह से जो टोटल टारगेट हमारा इस वर्कशॉप का 200 लोगों का था, उसमें हमने 190 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया है। तो लगभग हमारा 95% जो टारगेट है उसमें पूरा हो गया है। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें किस तरह का वर्कशॉप रहा, किस तरह की ट्रेनिंग रही, ये 2 चीज़ों को लेकर के वर्कशॉप रही। एक तो स्कूल लीडरशिप को लेकर के, क्योंकि सभी हम मानते हैं कि सभी जो हेड टीचर्स हैं, सीएचटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, ये स्कूल लीडर्स हैं। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे सेशंस थे। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर सारा इनको 2 सेशन दिए गए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद 2-2.5 दिन तक इनको टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल
हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलता है, तो हमारे टीचर्स भी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हों और अपने कार्य में उनको तभी दक्षता मिलती है जब वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हों। तो हमने इसमें उनको जैसे गूगल सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और उसके बाद कुछ और भी सेशंस हमारे रहे हैं। तो ये सारा हमने 5 दिनों तक, जो मैंने कहा, ये सारी चीज़ें हमने उनको यहाँ वर्कशॉप में दी हैं। और जब ये लोग वापस अपनी पाठशाला में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी को भी और स्कूल लीडरशिप को लेकर के भी अपने कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो देवभूमि कुल्लू में सिंथेटिक ड्रग्स के प्रवेश के लिए किलेबंदी की जाएगी। मेन सप्लायर से लेकर स्थानीय सप्लायर व यूजर तक पैनी नजर रहेगी और सभी सलाखों के पीछे होंगे। इस रणनीति का खुलासा SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने कुल्लू में पदभार संभालने के बाद किया। यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स के संवेदनशील स्थानों पर भी तीखी नजर रहेगी और स्मैक, हेरोइन के आदि लोगों को नशा पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाएगा ताकि देवभूमि की आने वाली पीढ़ी इस खतरनाक बीमारी से बच सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चरस, अफीम आदि मादक द्रव्यों पर भी कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों को अधिक आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर्यटकों को खूबसूरत माहौल मिल सके और यातायात जाम में ना फंसना पड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस वक्त मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया जब उन्होंने अपना सरकारी शेड्यूल रद्द करते हुए अपना हेलीकॉप्टर आकांक्षी जिला चंबा के पांगी उपमंडल में डिप्लॉय कर दिया। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि वहां एक शख्स बेहद सीरियस है और अगर उसका इलाज किसी सुविधा प्राप्त हॉस्पिटल में ना हुआ तो जान भी जा सकती है, और इस वक्त पांगी भारी हिमपात की चपेट में होने के चलते शेष दुनिया से कटा हुआ है, तो उन्होंने ये बड़ा फैसला लेने में तनिक भी गुरेज नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी प्रवास रद्द कर हेलीकॉप्टर पांगी की लाड़ भिजवाया और मरीज को एयरलिफ्ट कर कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज को सही समय पर उपचार उपलब्ध करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं पीपनलाल, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हवाई सेवा करवा के मेरे भाई की किलाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचाया और मेरे भाई की जान बचाई और जिससे हवाई सर्विस से टांडा में पहुंचाया। और टांडा पे सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ और मेरे भाई की जो है अभी जान जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और सही उसका उपचार हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं यहाँ का मेडिकल का स्टाफ का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपने दिलचस्पी से सारा मेहनत से लगे हुए, और मुझे आशा है कि मेरे भाई जो जल्द यहाँ से ठीक होगा। मरीज़ को एक कट थ्रोट ओपन इंजरी है, जिसमें इसका थायराइड कार्टिलेज का भी फ्रैक्चर है और सांस की नली में भी कट लगा हुआ है, और इनको टाइमली यहाँ पे लाया गया। अब हम इनको इमीडिएटली CT स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद इनका ऑपरेशन किया जाएगा। अभी टाइमली जो है लाने से इनकी जान को बचाव हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में मंडलीय स्तरीय हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के बाद जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि उस सरकार को जवाब कैसे देना है। हम बजट सत्र तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद सत्र में भी जनता की मांग और आवाज को उठाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। हमने बजट प्रावधान के साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके ही पूरे प्रदेश में संस्थान खोले थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली इस सरकार ने जनता को दी सुविधाओं को बंद कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ गई हैं।
धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ वोट लेने के लिए कांग्रेस ने जो मायाजाल बिछाया था उससे बाहर निकलने का रास्ता कांग्रेस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। परमार ने कहा कि झूठ के बलबूते कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन यदि सरकार के 2 महीनों के कार्यकाल की बात की जाए तो आश्वासनों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गारंटियों में उलझी हुई है और कठिन रास्तों से बाहर निकलने का कोई रास्ता सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि अंतिम चरण की किस्त बंद किए जाने को लेकर विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। पैसे को झूठ और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो वोट लेने के लिए कांग्रेस ने माया जाल बिछाया, सरकार तो हमारे जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रभूषण जी, मीडिया के प्रभारी हमारे भाई राकेश जी और अनिल जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले ही 900 करोड़ के घाटे में चल रहा हो, कहा गया हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे। मेरे पास सीमेंट वाल बनाने वाली कंपनियां ही बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि हजारों काम करने वाले ऐसे लोग आज सड़कों पर हैं। को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश को के साथ जो छल किया है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ओपीएस का धन्यवाद, ओपीएस वालों को बधाई, पर 95% लोग ऐसे भी हैं जो बेरोज़गार हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेहनत कश हैं, उनके साथ कोई छल ना करे। आप सभी को प्रसन्न करो, पर उनके साथ भी बिल्कुल छल ना हो, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमकेयर दोबारा पुनर्जीवित करें, पैसे दिए जाएं, जिन जिन अस्पतालों को पैसे दिए जाने को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया। नगर निगम धर्मशाला का बुधवार को वार्षिक बजट 2023 से 24 पेश किया गया और नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया ने 2023-24 का बजट 204 करोड़ 77 लाख रुपए प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने नगर निगम के विकास कार्यों का खाका रखा है। इसके साथ ही नगर निगम की आय को बढ़ाने के लिए शराब की बोतल पर 1 रुपए सेस को अब बढ़ाकर 4 रुपए किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही बिजली के प्रति यूनिट में 1 पैसे से बढ़ाकर 8 पैसे किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिससे 24 लाख प्राप्ति होगी। वहीं बजट व आम बैठक में शहर में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर खूब हंगामा भी हुआ। रोहड़ की तहसील चिलगांव के अंतर्गत टोटसा गांव में 12 वर्षीय बच्ची की जिंदा जल जाने से मौत हो गई है। हादसा मकान में आग लगने से हुआ है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। 3 अन्य घायल सिविल अस्पताल रोहड़ में उपचाराधीन हैं। डीएसपी रोहडू चमन लाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे टोटसा निवासी सोहन लाल के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लग गई है। इस अग्निकांड में 12 वर्षीय पवन पुत्र दीपक लाल की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है।
प्लास्टिक के जिला सिरमौर को मुक्त करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इससे पूर्व भी प्लास्टिक ब्रिक्स को लेकर बेंच इत्यादि बनाए गए हैं और पंचायत स्तर तक बेहतर कार्य भी हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक सहित अन्य प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया है, प्लास्टिक लाओ आजीविका कमाओ, जिसके तहत आंगनबाड़ी से में ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक को बोतलों में बंद करके लाएंगी, जिसका पंचायत स्तर पर वजन किया जाएगा और साथ ही इनका नाम बैंक अकाउंट नंबर के साथ रजिस्टर में लिखा जाएगा। पंचायत से ये की गई प्लास्टिक बोतलों को 75 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा और इसकी अदायगी उनके खातों में की जाएगी। जिला सिरमौर में प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन पहले भी चलाया गया था, जिसमें हम पॉली ब्रिक्स को सारे जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, बच्चे हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से बनवाई गई थी और इसको करेक्ट भी किया गया। और एक सैंपल के रूप में इसको कैसे यूज़ करना है तो आपने देखा होगा डीसी ऑफिस के प्रांगण में भी एक बेंच बना है और कुछ बेंचेस बने हैं जिसमें जो इस पॉलीब्रिक को यूज़ किया गया है। आज के समय भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक का जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई कमी नहीं आई है और इस अभियान को हम दोबारा जो है ज़िला में चला रहे हैं। और अब इसमें ये कर दिया गया है कि सरकार की जो पॉलिसी है कि 75 रुपये पर केजी जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कोई भी व्यक्ति जो है, महिला पुरुष बच्चे लेकर आते हैं और फिर वो किसी नगर परिषद में या नगर पंचायत में या फिर हमारी ग्राम पंचायत में देते हैं, तो उसके एवज़ में उनको 75 रुपये पर किलो साफ़ सुथरा प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, जो कि एज ए फ्यूल RDF जो है या SDF जो इसको यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए 75 रुपये पर केजी खरीदने का प्रावधान सरकार ने किया है। तो इसी कैंपेन को दोबारा बढ़ाते हुए अब हम इसमें आने वाले समय में एक नया कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो हमारे कलेक्शन सेंटर्स होंगे और वहाँ से कंसर्न ग्राम पंचायत इसको उठाएगी और पंचायत अपने मनरेगा के कामों में भी जहाँ जहाँ उनके डंगे लग रहे हैं, जहाँ लगता है कि इसको पॉलीब्रिक को यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे यूज़ करेगी और उस जितना यूज़ करेगी उसकी वैल्यू जो है वो पंचायत उस मनरेगा के फंड से उसको वापस करेगी और साथ में जो है जो बाकी पैसा है वो हम जो है वो सरकार से जो है इसको रिवर्स करवाएंगे। इस अभियान का जो नाम है वो है प्लास्टिक लाओ और आजीविका कमाओ, जिसमें कि हम पॉलीब्रिक्स को जो है वो 75। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 110 किलोमीटर दूर बिथल नामक स्थान में एक जनरल स्टोर में आग लगी है। इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर बिथल में इस मल्टीपर्पज स्टोर में आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चला है। जानकारी के अनुसार ये आग सुबह करीब 5 बजे लगी। लोगों ने जानकारी अग्निशमन विभाग को दी और मौके पर रामपुर व कुमारसैन की अग्निशमन गाड़ियां पहुंची हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट होती तो सप्लाई नहीं जानी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। शिक्षित परिवार का समाज तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षा के ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमें अपनी सोच में आवश्यक बदलाव लाकर ऐसे बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने में जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सभी अध्यापकों से अपने आप को अपडेट करने का आह्वान किया ताकि उसका लाभ अध्ययनरत बच्चों को मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां ऐसी प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी है, वहीं कमजोर बच्चों के प्रति सोच बदलकर उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह आगे लाने के प्रयास करने जरूरी हैं। ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने अध्यापकों से अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बड़े दिनों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।